आम, लीची, मौसमी, संतरा, अनार, चीकू, अंगूर, बेल, वाटर एप्पल, ड्रैगन फ्रूट एक ही छत पर। मैं ऑरेंज और मौसमी के ऊपर ही काम करता हूँ। मेरे पास कम से कम 100 से ज़्यादा ऑरेंज मौसमी का वैरायटी है। कुछ वैरायटी मेरे पास ऐसा है जो हनी के जैसा मीठा है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सुभान अली और मैं हूँ मोहम्मद रजा, MRK ग्रीन गार्डन यूट्यूब चैनल से। हम और हमारा गार्डन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं एक ऐसे छत पर खड़ा हूं जहां पर आपको एक्सोटिक और रियर वैरायटी के प्लांट दिखेंगे और मैक्सिमम इस गार्डन में आपको फ्रूट प्लांट ही दिखेंगे। और ऐसे ऐसे पौधे इतना इजी केयर में और इतना चीप गार्डनिंग करते हैं जिसका कोई जवाब नहीं। बहुत आसानी से सभी फ्रूट प्लांट को ग्रो करते हैं और इस गार्डन से बहुत अच्छे खासे मात्रा में हार्वेस्टिंग भी लेते हैं। इनका YouTube पर MRK ग्रीन गार्डन के नाम से चैनल आपको दिख जाएगा और ये टेरेस भी बहुत जाना पहचाना है। ये मौसमी संतरा के नाम से वायरल टेरेस है या फिर ये वायरल चैनल है जो MRK ग्रीन गार्डन के नाम से है। तो आज इनके छत पर आए हैं और इन्हीं से जानते हैं कि आप अपने पौधे की कैसे केयर करते हैं और कौन कौन से वैरायटीज है यहाँ पे फ्रूट प्लांट में। जैसा कि मैंने पिछले कई वीडियोस में देखा, आपने सेट्रिस फैमिली के बहुत सारे एक्सोटिक और रियर वैरायटी के पौधे लगा रखे हैं और इसमें हार्वेस्टिंग भी इतना जबरदस्त है। तो आज मैं कुछ नहीं कहूँगा, आप ही हमें अपने टेरेस पर चल के दिखाएं कि आपने अपने टेरेस पर कौन कौन से फल के पौधे लगा रखे हैं, उसमें क्या केयर करनी पड़ती है और किस बात का खास ध्यान रखना पड़ता है, मिट्टी कैसे बनानी है, फर्टिलाइजर क्या डालनी है और कब कब उस पर खास ध्यान रखनी है जिससे कि बहुत अच्छे खासे रिजल्ट ले सके। जी 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 जरूर। जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, ये छोटा सा आम का पौधा है और आपने प्लास्टिक की छोटी सी थैली में लगा रखा है और इसमें आम एकदम बहुत खूबसूरत कलरफुल मैंगो लगा हुआ है। जी जी जी। तो ये कैसे पॉसिबल हुआ, इतने छोटे से पौधे में आम लगा हुआ है? तो ये वैरायटी कौन सी है? ये जो वैरायटी है ये है रेड आइवरी मैंगो। रेड आइवरी मैंगो बहुत ट्रेंडिंग वैरायटी है, मैंने सुना है और आज मैंने पहली बार आपके गार्डन में इसे देख भी लिया। ये लगभग लंबा 8 इंच तक हो जाता है और रेड कलर अभी आप देखिए 2 महीना अभी हुआ है फूल से लेकर आम बनने तक, लेकिन इसका कलर देखिए कितना मस्त आ गया है। इसमें और भी आम था लेकिन हमने सभी को काट दिया है ताकि एक ही मैंगो हमारा ग्रोथ कर सके ज़्यादा और पौधा भी मेरा हेल्दी रहे। और पौधा क्योंकि पौधा भी अभी बहुत छोटा है, पौधे को भी बचा के रखना है और आम भी हमारा सही से ग्रोथ करना चाहिए। चलिए इसकी मिट्टी पर बात करते हैं। हाँ। इसकी मिट्टी आपने कैसे तैयार करी, मिट्टी में क्या क्या चीज मिलाया? हाँ, आम का जो मिट्टी होता है, आम के पौधे को नाइट्रोजन का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है कि नाइट्रोजन कम हो। क्यों अगर नाइट्रोजन ज्यादा हो गया आम के पौधे में तो इसका पत्ता साइड से जलने लगेगा। वैसे तो मेरे पौधे में ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन आम के पौधे में आपको नाइट्रोजन का ध्यान रखना पड़ेगा। अच्छा, ताकि नाइट्रोजन कम हो। बहुत अच्छी बात है। इधर भी मैं देख रहा हूँ इस पौधे पे भी आम लगा हुआ है और छोटे छोटे गोल साइज का आम लगा हुआ है। जी। और यहाँ पर एक आम का पौधा है, इसमें 2 आम लगा है। ये भी रेड कलर दिख रहा है, ये भी शायद चियांग माई है। अच्छा, चियांग माई। जी, चियांग माई और रेड आइवरी बहुत लोगों का कहना कि एक ही है, लेकिन देखने में भी एक ही जैसा लगता है। अच्छा। हाँ, बिल्कुल मुझे तो लगा कि ये भी सेम वैरायटी होगी। चियांग माई और रेड आइवरी दोनों एक ही वैरायटी है। थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें। हाँ, थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है, लेकिन लोग अलग अलग नाम से बेचते हैं। चलिए आपने बता दिया। वरना मैं दोनों को एक ही समझ रहा था। और आगे देखते हैं क्या चीज है। जरूर। जैसे कि आपका कहना है कि मेरे गार्डन में ज्यादातर ऑरेंज मौसमी का ही गार्डन ज़्यादातर है, मैं ऑरेंज और मौसमी के ऊपर ही काम करता हूँ। मेरे पास कम से कम 100 से ज़्यादा ऑरेंज मौसमी का वैरायटी है। 100 से ज़्यादा। इसमें से कुछ ऐसा वैरायटी है मेरे पास ऑरेंज और मौसमी का जिसका एज अभी 3 से 4 साल का हो गया है पौधे का, लेकिन कुछ वैरायटी मेरे पास ऐसा है जो हनी के जैसा मीठा है, स्वीट है। अगर मैं अपने ज़ुबान से बोलूँ तो शायद आप लोगों को यकीन नहीं आएगा। अभी तो फल छोटा है, अगला बार तो मेरे गार्डन में बहुत ही ज़्यादा फल आया था, 1.5 कुंटल के जैसा ऑरेंज और मौसमी आया था। लेकिन ये जो वैरायटी है, ये वैरायटी है इंडियन सिक्की मौसमी। इंडियन सिक्की मौसमी बहुत वायरल वैरायटी है, बहुत ट्रेंडिंग वैरायटी है। अब तो आप भी वायरल है, जैसा कि मैं जानता हूँ रजा भाई जी, आपको मैं मौसमी ऑरेंज का एक्सपर्ट मानता हूँ, क्योंकि छोटे से टेरेस पे जितना मैक्सिमम वैरायटीज मैंने आपके टेरेस पर देखा है, आज तक मैंने इतने छोटे से छत में इतने ज्यादा वैरायटी नहीं देखा है। वो भी सिर्फ वैरायटी की बात नहीं,
एक एक पौधे पे इतने ज्यादा फ्रूट्स लगे हुए मैंने देखा है जिसका कोई जवाब नहीं। तो मैं आपको इन सेटलेस फैमिली का एक्सपर्ट मानता हूँ। चलिए अब आगे जाते हैं। जैसे कि ये पौधा है, पौधे में फ्रूट बहुत ज्यादा है, लेकिन आपको अभी कैमरे में उतना आता नहीं होगा क्योंकि फ्रूट का साइज अभी छोटा है, पत्ते का जब कलर भी ग्रीन है हाँ, और फ्रूट का कलर भी ग्रीन है। जब ये पक जाएंगे तो पूरा ऑरेंज ही ऑरेंज आपको दिखेंगे। हाँ, पीछे भी मुझे हाँ, दिख रहा है, इसमें बहुत ये सारे है- फ्रूट्स लगा हुआ है। ये है पंजाब स्वीट माल्टा, जो कि दूसरा वैरायटी है। एक चीज और, हाँ, मैं कुछ देख पा रहा हूँ, इस हाँ। तरह से आपने कुछ पौधे को लटका रखा है हाँ, हाँ, और हाँ। जैसा कि यहाँ देख पा रहा हूँ ग्राफ्टिंग किया हुआ है। हाँ। तो ये क्या प्रोसेस है, इसके इसको बारे में हम बताएं। ज्वाइंट कलम किए हैं। मतलब इसी ज्वाइंट- प्लांट से? हाँ, इसी प्लांट से ज्वाइंट कलम किए हैं ताकि हम इस प्लांट से और एक प्लांट तैयार कर पाए। एक होता है ग्राफ्टिंग, मतलब ये वैरायटी बहुत अच्छी है। हाँ, इसी वैरायटी हाँ, को मल्टीपल करने हाँ, के मकसद से आपने इससे जल्दी पौधा तैयार होने के लिए अगर हम ग्राफ्टिंग करें, बर्ड ग्राफ्टिंग, तो उससे पौधा तैयार होने में, पौधा बड़ा होने में, फल देने में कम से कम ऑरेंज मौसमी में 1.5 से 2 साल का टाइम लगता है। अगर मैं ज्वाइंट कलम करूं किसी मोटा डाल में तो ये पौधा मेरा 6 महीने से 1 साल के अंदर फल देना स्टार्ट कर देगा। मतलब रूट स्टॉक को आपने इसी पे हाँ, अटैच करके यहाँ अटैच पर करके ज्वाइंट ग्राफ्टिंग कर दिया कर दिया है। कितने दिन में इसका सक्सेस रिजल्ट आपको मिल जाएगा? ये मैं 45 दिन के अंदर काट सकता हूँ। मदर प्लांट से अलग हाँ, हो सकता हाँ, है। हाँ। उसके बाद ये फ्रूटिंग देने में फ्रूटिंग। कितना समय हाँ, लगाएगा? उसका जीता जागता सबूत ये है कि इसका मैं ज्वाइंट कलम किया था 6 महीना पहले। अच्छा, 6 महीना, सिर्फ 6 महीने में ये रिजल्ट है? हाँ, हाँ, ये है। साफ देखा जा सकता है हाँ। ज्वाइंट कलम। हाँ ये देखिए, तो ये ज्वाइंट ग्राफ्टिंग है और ये आपका रूट स्टॉक है। जी जी जी। 6 महीने में हाँ। अगर आपका ज्वाइंट पौधा इतना बड़ा होके इससे इस तरह से रिजल्ट मिलता है जी। तो इसका कोई ज्वाइंट जवाब ग्राफ्टिंग नहीं। का फायदा बहुत है, बहुत फायदा है। बर्ड ग्राफ्टिंग और ज्वाइंट ग्राफ्टिंग में खास करके सिट्रस के ऊपर आज तक किसी ने नहीं किया है। शायद अगर किसी ने भी किया है तो कम मात्रा में किए हैं, लेकिन इसका बर्ड ग्राफ्टिंग और ज्वाइंट ग्राफ्टिंग आसमान जमीन का अंतर है फ्रूटिंग में। चलिए, ये भी एक बहुत अच्छा अनुभव हुआ। यहाँ आने के पीछे मकसद यही है कि आपसे एक्सपीरियंस लेना है जी। और मैं अपने दर्शकों को आपका एक्सपीरियंस साझा करना चाहता जी, हूँ जरूर। ताकि उन्हें भी गार्डनिंग में बहुत आसानी रहे और जो भी दिक्कतें आपके साथ आती है उस पर भी बात करेंगे जी, जी, और किस जरूर। बात का खास ध्यान रखना पड़ता है, रिजल्ट कैसे अच्छा मिले उस पर भी बात करेंगे। जरूर। तो सबसे पहले कुछ वैरायटीज और देख लेते हाँ, हैं। हाँ। जैसे कि ये है पाव किन्नू। पाव किन्नू। हाँ, पाव किन्नू में जो मेरा ज़मीन में पौधा है उसमें फल आया हुआ है और इस पौधे को मैंने रिपोर्ट कर दिया है। छोटा पॉट में था तो इस बार इसमें फल नहीं लिए हैं। ट्रांसप्लांट करके पोट का हाँ, साइज पॉट अपने का बढ़ा साइज दिया। बढ़ा दिया है। जो मेरा पौधा ज़मीन में है उसमें फल बहुत ज़्यादा आया हुआ है। एक और अहम बात आपके गार्डन में, आपका गार्डन जैसा कि मैंने सुना था जी। कि बहुत लो बजट गार्डनिंग कर रहे जी, हैं। जी, जी। तो ये सिर्फ कहने की बात नहीं है। हाँ। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ इतना लो मेंटेनेंस और लो बजट है कि आपने इसके मेंटेनेंस भी बहुत कम किया बहुत है। जैसे तैसे जंगल बना हुआ है। हाँ। लेकिन रिजल्ट के मामले में ये दिख रहा है जी। बहुत अच्छा। वास्तव में आप गार्डनिंग का एक्सपर्ट है, खास करके फ्रूट प्लांट का। राजा भाई, मैं आपके गार्डन को घूम घूम के चारों तरफ से देखता हूँ। जी। अलग अलग तरह के पौधे हैं, जी। अलग अलग तरह के इसके प्लांटेड भी है। जी। ग्रो बैग बोल दे, जी, डब्बे बोल दे, प्लास्टिक जी। के डब्बे, मिट्टी के जो पोट है। जी। लेकिन एक चीज मैंने कॉमन देखा है, जी। मैक्सिमम पोट में या गमले में इस तरह से घास उगा हुआ है। जी। इसका कारण क्या है? क्या आपके पास समय नहीं होता या फिर आप इसी तरह से जंगल बनाकर इसको रखना चाहते हैं? इसका भी एक कारण है। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि पॉट जो आप देखिएगा मेरे गार्डन में प्लास्टिक का बाल्टी भी है, ग्रो बैग है, उधर टीन का कंटेनर है, जो तेल का जो टीन आता है, हाँ। हाफ ड्रम भी है, पानी का बिस्लेरी का डिब्बा भी है। ये वेस्टेज है पूरी हाँ, तरह से। एकदम हाँ। पूरा वेस्टेज है। और इधर जो टीन आता है वो तो मैं आपको बोल दिया। और इधर आप देख सकते हैं जियो फैब्रिक। ये सब मैं 4 साल से इन सब पॉट में गार्डनिंग कर रहा हूँ। जो मुझे एक्सपीरियंस हुआ है पॉट के मामले में, पौधा जो सबसे अच्छा होता है इस टाइप के काले प्लास्टिक के बाल्टी में। अच्छा, काले प्लास्टिक हाँ। के बाल्टी, मतलब पोट, हाँ, ब्लैक पोट में। हाँ हाँ हाँ। इससे अच्छा एडवांस करना चाहते हैं, सबसे एडवांस, ताकि आपका पौधा ना मरे, किसी भी हालत पर आपका पौधा ना मरे, तो आपको ऐसा जियो फैब्रिक बैग में गार्डनिंग करना पड़ेगा। इसमें पौधा मरने का चांस ना के बराबर होता है। क्यों ना के बराबर होता है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। इसमें आप जितना भी पानी डालिए या फिर ऊपर से बरसात का पानी जितना भी ऊपर पड़ जाए, इसमें 1% भी पानी नहीं रुकेगा।
1 मिनट के अंदर सारा का सारा पानी बह के चारों तरफ से निकल जाएगा। इसमें कोई ड्रेनेज का होल नहीं होता है, ये खुद एक फैब्रिक वाला बैग होता है, इसमें आपका पौधा नहीं मरेगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये ज्यादा कॉस्टली होता ये है। महंगा होता मैं है। यहाँ पर बात करने आया हूँ लो बजट गार्डनिंग का। लो बजट वेस्टेज गार्डनिंग का में। ज्यादा यूज हाँ। हो, तो इस तरह से मैंने आपके गार्डन हाँ। में ज्यादातर वेस्टेज का ही प्लांटर देखा। हाँ। लेकिन सब पर मेरा सवाल था, कॉमन चीजें मैंने देखी हाँ। कि सभी प्लांटर देखिए, पर जैसे सभी कि- गमलों पर घास उगा हुआ है। जी, जी, जी। इसका कारण क्या है? हाँ, घास का कारण क्या है, जितना भी फ्रूट वाला पौधा होता है वो सब पौधा जो होता है उसमें फर्टिलाइजर कम मांगता है, खास करके सिट्रस फैमिली का पौधा। कहने का मतलब है कि इसमें अगर न्यूट्रिशन ज्यादा है तो ये घास उसको कम कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। पौधे के लिए फायदा हाँ। होगा या नुकसान होगा? नहीं, पौधे के लिए फायदा होगा, फायदा खास होगा। करके सिट्रस फैमिली के लिए। और देखिए यहाँ दिखाइए जरा, हाँ, लेकिन पौधे में इतना सारा घास है, 100 से ज्यादा पौधे में फ्रूट है। बहुत ज्यादा छोटे छोटे हाँ। मटर के दाने जितने फ्रूट लगे हुए हैं। हाँ। ये कौन सी वैरायटी है? यह है मेरा सूरीनाम ऑरेंज, सूरीनाम ऑरेंज। जो बहुत मीठा होता है। तो घास उगने का कारण ये की है, सिट्रस फैमिली में फर्टिलाइज़र हमें कम देना चाहिए। अगर बाई चांस फर्टिलाइज़र ज़्यादा हो जाता है तो पहला नंबर बात, ये जो मेरा घास वगैरह है फर्टिलाइज़र को एब्जॉर्ब कर लेता है। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात यह है कि सिट्रस फैमिली के पौधे में, यानी कि ऑरेंज, मौसमी, मैंडरीन के पौधे में हमें पानी थोड़ा सा कम डालना पड़ता है। बाई चांस अगर बारिश की वजह से ज़्यादा पानी हो गया हमारे गमले में, ये जो घास है, ये घास साथ ही साथ पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है। हमारा जो पौधा है उसका मरने का कोई चांस नहीं होता है, इसका रूट डैमेज होने का कोई चांस नहीं होता है। मतलब आपने खाना और पानी का बंटवारा कर हाँ, दिया, यही कहना बंटवारा चाह कर रहे दिया, हैं। हाँ, चलिए। हाँ, ताकि हमारा पौधा हेल्दी रहे। यही वजह है कि आप हाँ। पौधों से घास नहीं हटाते। नहीं हटाते हैं चलिए। ज़्यादातर। अभी इसमें देखिए, इसमें कितना ज़्यादा घास है लेकिन पौधा कितना हेल्दी है। पूरा भरा हुआ है, जंगल बना रखा है हाँ, आपने। लेकिन सिट्रस फैमिली में चलता है। मतलब ये पौधे की हेल्थ के लिए पौधे की बेनिफिशियल हेल्थ के है। लिए बेनिफिशियल है, खास करके ऑरेंज मौसमी के लिए। अच्छा, यहाँ पर मैं देख रहा हूँ आपने ये ड्रैगन फ्रूट के पौधे लगा रखे हैं। जी जी। और यहाँ से वहां तक एक लंबी सी आपने एक पोर्शन बना रखा जी, है जी। और बांस में इसे हैंग कर दिया है। जी। और छोटे छोटे इसमें फूल भी आ रहे हैं। फूल। अच्छा, ये फूल है। हाँ, ये फूल है, ये अच्छा। फूल है। तो ये कई सारे पौधे आपने ड्रैगन फ्रूट के लगा रखे हैं। तो दोस्तों, देखा आपने यहाँ पर रजा जी के साथ में मैंने पूरा टेरेस इनका घुमाया और कौन कौन सी रियर और एग्जोटिक वैरायटी है, किसकी क्या खासियत है, वो सारी बातें हमने की। और साथ ही साथ राजा जी के गार्डनिंग का सीक्रेट क्या है वो भी हमने इससे जानने की कोशिश की, ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा नॉलेज मिले और आपकी गार्डनिंग बहुत आसान हो सके। इन खास बिंदुओं पर आपको खास ध्यान रखना है, जैसा कि राजा जी ने आपसे बताया। उन सारे पॉइंट्स को आप नोट कर लें और इन सारे बिंदुओं पर फोकस करके आप गार्डनिंग करेंगे तो आपको डेफिनेटली बहुत अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। जी, मेरा जो फ्रूटिंग का राज है, कम फर्टिलाइजर ही है। राज बता दिया इन्होंने। यही मेरा राज है। मैं लास्ट में आपको यही राज बताना चाहता हूँ। बहुत मेरे बहुत टेरेस के धन्यवाद ऊपर- राज जी, बताने जी, के लिए, जी। क्योंकि सीक्रेट कोई नहीं बताता नहीं जल्दी। बताता है। कम फर्टिलाइजर ही मेरा फ्रूटिंग का राज है। मैं 2 ही फर्टिलाइजर ज़्यादा यूज करता हूँ। पहला धुर्बी गोल्ड टाटा कंपनी का, दूसरा मिक्स फर्टिलाइजर जिसमें बॉन मिल, हॉर्न मिल, वो सब कुछ ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है मिला हुआ है। जी सर, आपने मेरे टेरेस के ऊपर आया, आपको बहुत सारा धन्यवाद। थैंक चलिए, यू। बहुत बहुत शुक्रिया इतना समय देने के लिए। जी सर। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। हमारे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट करना ना भूलें। और हाँ, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर भी कर दें। जो लोग अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे कर लें, ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं इसी तरह की पेड़ पौधों से जुड़ी जानकारी लेकर, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत।